नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और लाभकारी भी है। बात करें तो इस समय देश में जो माहौल है वो आर्थिक सर्वेक्षण का है, बजट का है और इसमें जो घोषणाएं की जा रही हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए जा रहे हैं, इन पर लोगों की जिज्ञासा भी है, प्रतिक्रिया भी है और अपने को जोड़कर देख भी रहे हैं कि आखिर जो बजट और सर्वे प्रस्तुत किया गया है उसके मायने हमारे लिए क्या है, हमारे जीवन पर उनका प्रभाव क्या होगा। और इसी में से आज हम अपने इस एपिसोड में जिस विषय की चर्चा करेंगे वो होगा आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ। बात करें तो कल देश के कह सकते हैं कि जो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने अपना आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया और आज बजट प्रस्तुत किया है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे इसमें आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में करेंगे। अगर हम बात करें कि आर्थिक सर्वेक्षण आखिर होता क्या है, क्योंकि पहले तो आपको यही समझना होगा, तो आर्थिक सर्वेक्षण एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। कह सकते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, जैसे अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और इसका जो कह सकते हैं जो फिनेंशियल हेल्थ है, यानी पूरे देश का जो आर्थिक लेखा जोखा है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है जो देश के वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। और ये कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको प्रस्तुत किया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वित्त मंत्री ने जब आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया, इस दौरान उन्होंने कुछ खास बातों का जिक्र किया और आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते समय ही वित्त मंत्री ने एआई का जिक्र किया। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, उसका जिक्र किया और जिक्र करते हुए ये कहा कि जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भविष्य में आगामी वर्षों में, आगामी दशकों में नौकरियों को प्रभावित करेगा। यानी देश में जो अलग अलग सेक्टर्स की नौकरियां हैं उनको प्रभावित करने वाला है एआई। और इसी कारण से ये विषय जो है ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? तो पहली बार किसी भी कहें तो आधिकारिक स्थल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह का एआई के संदर्भ में वक्तव्य दिया गया है कि एआई क्या करेगा कि नौकरियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो यही आज हमारे चर्चा का विषय भी है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में क्या एआई की वजह से खत्म हो जाएगी बहुत लोगों की जॉब्स, नौकरियां। ये आज का विषय है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इसी कारण से इसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा न्यूज़। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ की कटिंग है। अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे फ्लैग्स एआई डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, पॉल ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर वर्कर्स अक्रॉस स्किल सेगमेंट्स इन इंडिया। ये कहा जा रहा है दिस इज perhaps the first time a government document has officially flagged the impact AI could have on jobs in India। जो हमने आपको बताया कि पहली बार किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बात कही गई है, वो शायद पहली बार कही गई है कि एआई क्या कर सकता है कि नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। ये मूल मुद्दा है और इसमें भी अगर हम बात करें कि ये जो पूरा सर्वेक्षण है ये ऐसे पर्सपेक्टिव में आ रहा है जहां पर वैश्विक स्तर पे ये लगातार ये डिबेट हो रहा है कि क्या आने वाले समय में जो एआई है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, क्या वो विश्व की जो नौकरियां हैं अलग अलग सेक्टर की उनको प्रभावित करेगा। ये बड़ा मुद्दा है। इसमें भी जो एलन मस्क हैं या जो अलग अलग जैसे एआई के जो संस्थापक हैं या जिसके जनक माना जाता है, उन्होंने भी इस पर कई सारी टिप्पणियां दी। यही नहीं, जो एआई के जनक माने जाते हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट से भी इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि अभी तक हमने ये नहीं सोचा था कि एआई इस स्तर तक पहुंच सकता है कि आने वाले भविष्य में जो हमारी मानसिकता है, जो मानव की मानसिकता है, उसकी जो बुद्धि है उससे कई गुना आगे वो पहुंच सकता है और इसका जो दुष्परिणाम होगा वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है।
इस सारे मुद्दे हैं जिसके कारण से ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। यही नहीं, अगर एक आंकड़े की माने, एक रिपोर्ट की माने, तो ये कहा जा रहा है कि विश्व में आगामी वर्षों में लगभग 30 करोड़ ऐसी नौकरियां हैं जो एआई के कारण खतरे में होने वाली है। यानी ऐसी 30 करोड़ नौकरियां क्या है कि उनका खतरे में इसलिए हो रही हैं कि क्योंकि एआई उनको रिप्लेस कर रहा है। यही नहीं, उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एआई जो है वो लगभग 46% यानी 46% जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको करने में दक्ष है, सक्षम है। यही नहीं, जो कानूनी कार्य हैं उनको करने में 44% दक्ष है। हाँ, ये उस रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 6% यानी 6% ही ऐसे वर्क जो लेबर है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें करने में एआई दक्ष है। इस आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रशासनिक वर्क हैं, जो कानूनी वर्क हैं, वहाँ के सेक्टर वाले जो जॉब हैं उनके ऊपर बड़ा खतरा एआई के कारण होने वाला है। ये अलग बात है कि जो लेबर बेस्ड जो वर्क हैं, कंस्ट्रक्शन या इस तरह के जो पब्लिक डीलिंग वाले हैं, वहाँ पर जो एआई का खतरा है वो कम है। इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानते होंगे कि पिछले वर्षों में जब एआई का प्रसार अपने देश में तेजी से बढ़ा, उस दौरान जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बोला था कि हम एआई ग्लोबल हब के रूप में विकसित होना चाह रहे हैं। ये एक विरोधाभास भी है, जहां एक तरफ देश की वित्त मंत्री जो कह रही हैं कि आने वाले समय में देश में जो अलग अलग जॉब्स हैं उनके ऊपर एआई के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में एआई ग्लोबल हब के रूप में विकसित होना चाह रहे हैं और विकसित होने के लिए प्रयासरत भी है। अब देखिए, आज का जो मुद्दा है वो यही है कि क्या आने वाले समय में देश में जो नौकरियां हैं वो एआई के कारण खतरे में हैं। इसी पर वित्त मंत्री ने कुछ बड़े वक्तव्य दिए हैं और ये बताया है कि कैसे इनके संदर्भ में एआई से जोड़कर इन्होंने जॉब को स्पष्ट किया है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रमुख बिंदु। तो आर्थिक सर्वेक्षण में जो नौकरियां हैं इन पर एआई के हानिकारक प्रभाव और भारत में कौशल क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अनिश्चितता का माहौल दर्शाया गया है। ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कार्यों के लिए एआई का जो प्रभाव होगा वो प्रतिकूल ही होगा। दूसरी अगर बात करें तो पहले हमने बताया कि पहली बार किसी भी सरकारी प्लेटफॉर्म यानी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर सरकारी दस्तावेज में इस तरह के आधिकारिक तौर पे ये कहा गया है भारत में कि एआई का जो प्रभाव होगा वो नौकरियों पे पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी अगर बात करें तो नई तकनीक को अपनाने के प्रति देश की जो सामान्य प्रवृत्ति है, देश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये एआई का उपयोग कैसे कर सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण इस बात की भी क्या है कि धुंधली तस्वीर खींचता है, यानी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता है कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस हद पे कितना प्रतिशत किस क्षेत्र की जो स्थिति होगी नौकरियों पर, उस पर एआई का प्रभाव किस तरह से होगा। ये पूरी तरह से जो पूरा यहाँ पर कह सकते हैं मामला है उसको स्पष्ट नहीं किया गया। ये अलग बात है कि ये कहा गया है कि अगले दशक में यानी आगामी वर्षों में भारत में कुछ नौकरियों में गिरावट आ सकती है एआई के कारण। तो ये प्रमुख बिंदु है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं कि अगर बात करें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में एआई और जॉब्स के संदर्भ में इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में क्या टिप्पणियां की गई हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए, जो सर्वेक्षण के संदर्भ में जो टिप्पणी की गई है, ये जो वैश्विक बहस के बीच में ये पूरा टिप्पणी आया है और ये अगर इसकी हम बात करें तो एआई का नौकरियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या यह कुछ निम्न मध्यम कौशल वाली जो नौकरियां हैं उनको पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देगा। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या बहुत सारे ऐसे सेक्टर की जो जॉब्स हैं उनको पूरी तरह से ये अप्रासंगिक बना सकता है। ये एक बड़ा मुद्दा है। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है, इसमें ये कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से सभी कौशल स्तरों जिसमें निम्न, अर्ध और उच्च जो जॉब्स हैं उनके काम करने वाले जो श्रमिक हैं, इसके प्रभाव के बारे में अनिश्चितता की छाया इनके ऊपर पड़ सकती है। ये स्पष्ट कहा गया कि प्रभाव तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक स्तर पे ही इसका प्रभाव है, बल्कि क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि निम्न,
अर्ध और उच्च तीनों स्तरों पे काम करने वाले जो श्रमिक हैं, इनके संदर्भ में ये कहा गया है कि इनके ऊपर एक प्रभाव पड़ने की बात इस सर्वे में कही गई है। ये भी कहा गया है कि आगामी वर्षों और दशकों में भारत के लिए जो उच्च विकास दर है उसके लिए भी ये बाधा उत्पन्न कर सकता है, ये एक बैरियर हो सकता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये जो पॉइंट है कि उच्च विकास दर को बनाए रखने में एआई एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। और केंद्र और राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच में क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए, इसके समाधान के लिए आपस में एक ऐसा संबंध बनाना होगा ताकि इससे निजात पाया जा सके। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लीकेशन हैं, जो अनुप्रयोग हैं, इससे व्यावसायिक सेवाओं के विकास के अवसरों में उत्तरोत्तर कमी आने की संभावना व्यक्त कर दी गई है इस सर्वेक्षण में। और कहा गया है कि दीर्घकालिक स्थिरता और रोजगार सृजन के लिए चुनौती ये बन सकता है। और इसके लिए क्या है कि महत्वपूर्ण ये है कि हमें समाधान के रूप में जो मानव पूंजी है, जो कह सकते हैं कि मैन रिसोर्स है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, कैसे उसके ऊपर एआई का प्रभाव न पड़े, या एआई से कैसे उसको जोड़कर इसके समाधान के रूप में इसको विकसित किया जाए, इस पर विशेष तौर पे बात कही गई है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें अगर हम बात करें तो इस सर्वेक्षण में ये भी मेंशन किया गया है कि जो एआई है, ऐसा नहीं है कि इससे केवल ऐसे जो जॉब्स हैं या जो नौकरियां हैं या ऐसे जो कार्य हैं अलग अलग सेक्टर के, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ना है। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं या कुछ ऐसे कार्य हैं, जॉब्स हैं, उनके ऊपर जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि एआई, या अगर हम बात करें तो आप पहले से जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी होती है, जो प्रौद्योगिकी होती है, ये उत्पादकता को बढ़ाती है। एक तरह से क्या है, एआई भी एक प्रौद्योगिकी है और इसी के संदर्भ में ये कहा गया है कि एआई उत्पादकता बढ़ाने में काफ़ी हद तक सक्षम है। इसमें भी कहा गया है कि जो रचनात्मक क्षेत्र हैं, अगर हम बात करें उनकी, जैसे कि जो होता है इमेज या छवि या फिर क्या है वीडियो जो निर्माण है, क्रिएटिविटी है, उसके संदर्भ में ये कहा गया है कि एआई उपकरणों का अगर हम बड़े स्तर पे, प्रॉपर लेवल पे अगर उपयोग करते हैं तो इसके द्वारा हम इनोवेशन कर सकते हैं, बहुत सारे लाभ इसके प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, ये कहा गया कि व्यक्तिगत एआई ट्यूटर शिक्षा को एक नया रूप दे सकता है। ये भी कहा गया कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो हेल्थ सेक्टर है, स्वास्थ्य सेवा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग दवाओं की खोज के स्तर पे ये हमारी महत्वपूर्ण मदद कर सकता है। तो ये बात कही गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इसके जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंता जो नागेश्वरन है, इन्होंने ये कहा कि विशेष रूप से जो एआई का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो बीपीओ सेक्टर में देखने को मिलेगा। यानी जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, इससे जुड़ी हुई जो नौकरियां होती हैं उनके ऊपर एआई का सबसे अधिक दबाव हमें आगामी वर्षों में देखने को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी लोग बीपीओ सेक्टर से जुड़े हैं वो थोड़ा सा सतर्क हो जाए। अगर वो किसी खास स्किल में पारंगत नहीं है तो अपने जॉब्स के साथ क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव तौर पे कोई ऐसा स्किल अपने अंदर डेवलप कर ले, कोई ऐसा कह सकते हैं प्रोग्राम ज्वाइन कर लें जिससे आने वाले समय में अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो उसके द्वारा अपने जो कार्य हैं या कह सकते हैं जो उनका लाइफ स्टाइल है, वर्क स्टाइल है, उसमें परिवर्तित करके अपने जीवन को आगे कह सकते हैं कि ढर्रे पे रख सकते हैं। यही नहीं, कारपोरेट क्षेत्र के संदर्भ में ये भी कहा गया है कि यदि बीपीओ या इस तरह के जो सेक्टर जहां पर ये कहा जा रहा है कि एआई का दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, तो ये कहा जा रहा है कि जो कारपोरेट क्षेत्र है, जो निजी क्षेत्र है, इसकी यह जिम्मेदारी बनती है, इसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने प्रति ही नहीं बल्कि समाज के प्रति भी इस बारे में गंभीरता से विचार करे कि किस प्रकार एआई श्रमिकों को विस्थापित करने के बजाय
श्रम शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। इसके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने पर ऐसे जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनको विचार करना चाहिए, ताकि दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाया जा सके। और इसमें भी अगर हम बात करें कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं नागेश्वरन जी, इनका ये भी कहना है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 8 मिलियन नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरी बात कि भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो प्रौद्योगिकी है उसके इस्तेमाल से आय, श्रम, हिस्सेदारी और आय में पूंजी हिस्सेदारी का जो नुकसान है वो क्या है कि अल्प अवधि के नकारात्मक प्रभाव पर ये पड़ सकता है। इसको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि ये नकारात्मक जो प्रभाव है वो न पड़े। तो ये भी बात कही गई है जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो ये हमने चर्चा कर ली कि आखिर मूल रूप से जो एआई के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि कौन से सेक्टर हैं जहाँ की नौकरियों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव एआई के पड़ सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा किसकी हो रही थी, तो ये एआई की हो रही थी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। अगर इसकी हम बात करें कि आखिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये होता क्या है, तो पहली बात तो ये है कि इसके जो जनक हैं वो जॉन मैकार्थी है। इनको क्या बोला जाता है कि वो एआई के जनक हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ये कंप्यूटर विज्ञान की ही एक ब्रांच है, एक शाखा है। और इसमें क्या है कि कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने में समर्थ बनाया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे आप कोई कंटेंट लिखते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे अगर हम लोग तैयारी क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी एक विषय पर आपको कोई निबंध मान लिया लिखने को दिया गया, तो वो क्या है कि आप जैसे सोचकर एक विजुअलाइज माइंड में एक विजुअल बनाते हैं, फिर अपना दिमाग लगाते हैं और उसके बारे में अलग अलग की पॉइंट बनाकर लिखते हैं। ठीक वैसे ही क्या है कि ये क्या करता है, एआई भी ठीक वैसे ही सोचने, समझने, सीखने की जो तरीका है उसका उपयोग करके जो समस्या इसको दी जाती है। जैसे आप देंगे कि हमें एक एसे लिखना है या कोई केस स्टडी देंगे, तो उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य होंगे उनको अरेंज करके ये आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। यानी मूल रूप से क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो मशीनों से सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने संबंधित जो क्षमता है उसका विकास किया जाता है। यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग क्या है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसको निजता के अधिकार के संदर्भ में भी देखते हैं कि ये निजता का हनन है या उसके लिए क्या है कि ये खतरा है, ये जोखिम है, ये भी कहते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि इसके चलते जो प्रौद्योगिकी, बेरोजगारी है वो तेजी से बढ़ेगा, जिसके बारे में देश की विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में ये मेंशन किया। तो अब देखिए कि जो पहले से एक शंका व्यक्त की जा रही थी वो अब धीरे धीरे सत्य हो रही है। और जो पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि जो इस तरह के सेक्टर होंगे उनके ऊपर जो एआई है उसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, वो अब हमें देखने को मिल रहा है। और इसीलिए सचेत किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जैसा हमने बताया कि व्यक्तिगत स्तर पे ट्यूटर की भूमिका में अब एआई आ सकता है। तो बहुत सारे जैसे ट्यूशन देने वाले जो लोग हैं या कहें कि जो कंटेंट राइटर है, जैसे अगर बात करें तो जो एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं, जैसे आपकी बुक होती है, आपके नोट्स होते हैं, अलग अलग जो कह सकते हैं आपके पेपर सॉल्व या उनके जो उत्तर होते हैं उनके बनाने के लिए बहुत सारे कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इसका समाधान हमें क्या मिल जाए, एआई के द्वारा मिल जाए। तो ऐसे जो सेक्टर हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर रोजगाररत थे, उनके लिए समस्या ये उत्पन्न कर सकता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पूरा एआई है ये हमारे लिए लाभदायी भी है, क्योंकि इसको सीधे तौर पे हम डिनाई नहीं कर सकते। एआई के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो हमारे जीवन को आसान बना सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इसके बीच में यानी एआई और अन्य जो कार्य हैं, जो स्किल्स है, उसके बीच में तालमेल नहीं बिठाया गया तो ये हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो एआई और व्यवहारिक बहुत सारी चुनौतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है यदि इस पर आधारित अगर कोई मेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से एआई में अरबों लोगों का जीवन बेहतर बनाने की क्षमता है, वैसे ही क्या है कि ये समस्याएं भी बढ़ा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो चेहरे की पहचान निगरानी तकनीक के द्वारा गोरे काले रंग के आधार पर व्यक्ति की पहचान हो या यह बताना हो कि कोई कार्यस्थल पे पुरुष बेहतर है महिला बेहतर है, ये स्पष्ट करता है कि यह तकनीक भी सामाजिक क्या है पूर्वाग्रह है, पहले से जो एजम्पशन है उसी पर ये आधारित है। क्योंकि बहुत सारे इसके जो आंकड़े होते हैं वो पहले से जो आंकड़े हैं उन्हीं पर ये आधारित होते हैं। इस कारण से ये एक समस्या इसके अंदर देखी गई है। दूसरी अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा इन तकनीकों का प्रयोग हम कर रहे हैं, हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट इनके पास छोड़ते जा रहे हैं। इससे हमें निरंतर डाटा जो आंकड़े हैं, अनुकूलित जो वातावरण है उसकी ओर हम लगातार अग्रसर हो रहे हैं, जहां हम वही देख पढ़ सुन या खरीद रहे हैं जो हमें चाहते हैं या उन्हीं लोगों से हम बात करते हैं जिससे हम बात करना चाहते हैं। तो एक तरह से क्या है कि आपको ये टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं कि गुलाम भी बना रहा है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एआई का ये भी एक ड्रॉबैक है, ये आपके लिए समस्या है। दूसरी अगर हम बात करें कि इसको पूरी तरह से समराइज करें सरल शब्दों में तो ये कहा जाए कि हमारे डिजिटल जो फुटप्रिंट है इसके कारण ये जो एआई है, जो एल्गोरिदम है, ये हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने लगा है। यही मूल प्रश्न है। जैसे हमने बताया कि जो इसके जनक हैं उनका ये कहना है कि हमने ये नहीं सोचा था कि एक दिन जो एआई है वो मानव मस्तिष्क से भी बहुत आगे बढ़ जाएगा और वही हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। ये इसकी मूल समस्या था। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है, इसमें देश की वित्त मंत्री ने क्या कहा है कि एआई के द्वारा क्या हो सकता है कि जो देश की अलग अलग सेक्टर की जो नौकरियां हैं वो किस तरह से प्रभावित हो सकती हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी बातें कही थी उनको हमने कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।